अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला, कौन सा बोला बताइए? तो बायोम एवं जैवमंडल, जिसे बायोस्फीयर बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसका एक पॉइंट पहले ही मैं बता देता हूँ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को जो है पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। किसे? उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसको कहते हैं, जिसे बायोम बोला जाता ही है। ठीक है, बायोम का मीनिंग अगर आपसे पूछे तो BIOME बता देना है। चलिए आगे चलेंगे। तो अब इसका पॉइंट से शुरू करते हैं। ये तो हमारा खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू है। तो देखिए आगे सवाल है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, मतलब पृथ्वी पर जो है, अर्थ पर जो है, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम ही तो कहलाएंगे। बायोम का मतलब होता है कि पेड़ पौधा भी होना चाहिए और जीव जंतु भी होना चाहिए, दोनों का साथ होना ही पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट बायोम कहलाएगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब इकोसिस्टम अगर जो है तंत्र क्या कहलाएगा? बायोम ही तो कहलाएगा, जिसपे पेड़ पौधे भी हो, जीव जंतु भी हो, सबको होना आवश्यक है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर वो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जो बायोम का शब्द हम उच्चारण करते हैं वो नहीं होगा। चलिए ये बात तो समझ गए। अगर पूछे पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा बायोम जो है कौन सा है, तो हम बताएंगे जलीय बायोम। सही बात है, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जलीय स्तर पर भी है, स्थलीय बहुत कम है लेकिन जलीय बायोम ज्यादा है। अगर बायोम की बात करें तो सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार, ठीक है, वाला जो बायोम कौन सा है बताइए? तो वो है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा जो प्रदेश हम बोलते हैं टुंड्रा बायोम बोलेंगे। तो याद रखिए सबसे कम अगर जैव विविधता वाला वायु डेंसिटी अगर पूछा जाए, वायु डेंसिटी बोलिए या जैव भार बोलिए, है ना, तो ये सब जो है क्या है? टुंड्रा बायोम के नाम से जानते हैं। तो टुंड्रा बायोम में क्या है? सबसे कम है जैव विविधता, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, अगर पूछे जैव मंडल जिसे बायोस्फीयर बोला जाता है, बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है बताइएगा? मतलब कौन से कंपोनेंट को सम्मिलित किया जाता है? तो हम बताएंगे जैविक अजैविक घटक को, मतलब एबॉटिक और बायोटिक। बायोटिक एबॉटिक दोनों बोल सकते हैं, जैव अजैव, है ना। तो बायोटिक जैव और अबायोटिक अजैव घटक दोनों सम्मिलित होते हैं किसमें? बायोस्फीयर में। एकदम सही है। तो संघटक मतलब होता है कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबॉटिक कंपोनेंट्स बोल दीजिए। अगर पूछे कौन सा तंत्र जो है किसी समुदाय के सभी जीवों में जो है संबंध स्थापित करता है, तो खाद्य जाल करता है। जो खाने वाला जाल होता है ना, फूड वेब, उसे बोलते हैं, फूड वेब बोला जाता है। चलिए ये बात तो हो गई। अगर मैं बात करूं सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है बता सकते हैं? तो अरे भाई परपोषी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परपोषी बोला जाता है। अगर सभी उपभोक्ताओं में अगर बात करें कौन सा गुण पाया जाएगा? परपोषी। परपोषी का मतलब आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि परपोषी एक दूसरे से डिपेंड है, अगर एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का जो है संतुलन नहीं बनेगा, इसलिए बनाने के लिए वो जुड़े हुए हैं। ऐसा बनाया गया है परिस्थिति को। तो सभी जो उपभोक्ता होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसी को कहा गया परपोषी। चलिए देखिए परपोषी का होता ही है मीनिंग हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है, क्योंकि परपोषी वर्ग अपनी ऊर्जा अन्य जीवों का उपभोग कर प्राप्त करते हैं। मतलब किसी को मारकर, किसी को फल को तोड़कर, मतलब किसी न किसी तरह से अपना एनर्जी अगर लेते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड होकर ही करते हैं। आप किसी भी तरह से आप जोड़ सकते हैं। मानव ही है, फूल पत्ती नहीं खाएगा। मान लीजिए कोई मांसाहारी होते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो आहार बना हुआ है। अब जंगली जानवर जो है शिकार नहीं करेगा तो क्या खाएगा? तो ये सब परपोषी के अंतर्गत ही माननीय कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता, मतलब बहुत मात्रा में, तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपने प्रभाव दर्शाती है, जैसे की स्टोन प्रजातियां जो होती है कहलाती है, की स्टोन जो हैं स्पेसिस कहलाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो है किन वनों से संबंधित है? तो हम बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। अच्छा जी, अगर हम आपसे पूछेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो बताइए किस वृक्ष से संबंधित है,
तो हम बताएँगे वहाँ पे जाइएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, तो आपको पता है कौन-सा वन मिलेगा? बहुत अच्छा, तो आपको एबोनी वृक्ष मिलेगा, वहाँ पे महोगनी वृक्ष मिलेगा। तो जैसे भी एकदम वहाँ पे जाइएगा तो अच्छा लगेगा आपको, महोगनी वृक्ष मिल जाएगा, एबोनी वृक्ष मिल जाएगा और इसको देखने के लिए आपको तो भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा आपको, है ना? नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कल्पना कर लीजिए पहुँच जाइएगा वहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे है कि साल पेड़ होता है भाई। सागौन का पेड़ सुने होंगे तथा शीशम का भी पेड़ सुने होंगे। शीशम का पेड़ तो बहुत बार सुने होंगे। तो साल का पेड़, सागौन का पेड़, शीशम का पेड़, ये सब जो है क्या है? बायोम्स है। क्या है? वायूम वायूम है। वायूम बोलिए या जैव बोलिए, जैव भार है। तो ये मानसूनी वन के वायूम हैं। मतलब मानसूनी वन जैव भार है, है वो साल है, सागौन है, शीशम है, ये सब वृक्ष अगर पूछे तो वायूम वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? मानसूनी वन का वृक्ष है, ये बोल दीजिएगा। ठीक है, मानसूनी वन में ये सब मिलते हैं आपको। अगर आपसे पूछे किस वायूम की भूमिका अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, तो शंकुधारी वन होती है। समझ गए? तो अम्लीय पूछे या अल्प खनिज वाली होती है तो आप बताइएगा शंकुधारी वन होती है। अगर पूछे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो अगर बात कर लीजिए विषुवतीय रेखा की, तो विषुवतीय रेखा से जब ध्रुव की ओर जाइएगा ना, तो वहां पे क्या होगा? पारिस्थितिकी जो होते हैं, इकोसिस्टम जो होता है, उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ेगा? आगे पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद फिर घट जाएगा बेचारा, क्योंकि ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो घटेगा ही। कितना चलेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर, टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पाया जाता है? किस वायु में? तो हम बताएंगे आयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। वर्षा वन वायु में पाया जाता है, जैव मंडल में पाया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। बायोस्फीयर में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है। वायु जैव भार बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैव भार और वायु जैव मंडल पढ़ रहे हैं ऐसे बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या शब्द है। शब्द ये है कि क्वेश्चन आपका आ रहा है तो इसी शब्द से आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन है तो वही जो आपके लिए है। अगर बात करें आयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन अगर जाइएगा तो आपको सबसे कम वहां पे टेम्परेचर मिलेगा। अगर मैं बात करूं किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो कौन सा ऐसा जैव भार है या कौन सा ऐसा वायुम है, कौन सा ऐसा जैव है जो कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो हम बताएंगे विषुवतीय वन वायु में होता है। तो उस वायुम का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा, ठीक है, विषुवतीय वन क्षेत्र में होता है। प्राथमिक उत्पादकता अगर पूछे तो विषुवतीय क्षेत्र क्या क्या जाएगा? विषुवतीय वन क्षेत्र लगा के आ जाएगा, विषुवतीय जैव मंडल लगा के आ जाएगा। अगर पूछे विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो मानसूनी वायु माना जाता है। मानसूनी वायु माना जाता है। अब बात करते हैं यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष जो होता है, सही बात है, वो शत्रु है। किसका? इकोसिस्टम का शत्रु है, विलन है। तो इसी को हम यूकेलिप्टस को कह देते हैं कि भाई इकोसिस्टम, मतलब यूकेलिप्टस वृक्ष को हम क्या कह देते हैं पता है? ये जो है इकोसिस्टम का विलन है, ये, इससे दूर रहिए। किसको? यूकेलिप्टस से दूर रहिए, यूकेलिप्टस से वृक्ष से। यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कौन? यूकेलिप्टस वृक्ष पाया जाता है। तो ये तो डेंजर है ना, पारिस्थितिकी शत्रु है ये। अगर बात करें सागर जल के नीतल की बात करें, तलहटी की बात करें, नीतल मतलब तलहटी, नीचे की बात हो रही है। तो सागर जल के तलहटी में रहने वाले जीवों को जो है कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो क्या दी जाती है? बेंथस की संज्ञा दी जाती है। अब मान लीजिए सागर के जल में है, नीचे है, तो हम उस जीव को बेंथस बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? इसमें कोई सवाल थोड़ी है ज्यादा, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, मानसूनी वायुम हो तो जैव क्षेत्र बोल दीजिए, मानसूनी जैव क्षेत्र बोल दीजिए, मानसूनी जीव वायुम बोल दीजिए। तो ये वायुम का मतलब ही होता है जैव क्षेत्र। चलिए अगर बात करें हम लोग, अब देखिए रेनी डेयर, रेनी डेयर किस वायुम का जो है जंतु है? ये कौन से जैव क्षेत्र से संबंधित रखता है? रेनी डेयर। तो हम बताएंगे भाई टुंड्रा वायुम से संबंधित है। टुंड्रा वायुम बोल दीजिए या टुंड्रा जैव क्षेत्र बोल दीजिए, एक ही है। तो ये भी हो सकता है टुंड्रा जैव क्षेत्र से। कौन सा रखता है संबंध? तो रेनी
तैयार रखता है। सवाल पूछता क्या है सुनिए, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग जो होते हैं, जिसे हम फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट बोला जाता है, जिसे हम वन सर्वेक्षण विभाग बोलते हैं। तो भारत में जो वन सर्वेक्षण विभाग है, इसके द्वारा जो है क्या होता है, कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है जी? तो भारत का वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वन रिपोर्ट दिया जा रहा है। ये बोल दीजिएगा। कब से? 1987 से, मतलब 1987 से। अगर पूछे देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो होते हैं, फिर से सुन लीजिए, देहरादून स्थित जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। कितने वर्षों पर की जाती है? प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। क्या की जाती है? भारत वन रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। और याद रखिएगा, ये किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा। और ये कहाँ है अभी? तो देहरादून में है, उत्तराखंड देहरादून में है ना? उत्तराखंड के देहरादून में है। और इसे हम भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग को हम जानते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं इंग्लिश में। और याद रखिएगा, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो प्रकाशित होते हैं, उसे हम बोल सकते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हो सकता है आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट की जगह पे इंग्लिश में दे दे कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो आप समझ जाइएगा कि भाई ये देहरादून में जो स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, उसके द्वारा दिया जाता है, प्रकाशित किया जाता है और प्रति 2 वर्ष किए जाते हैं। इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, है ना? बात है कि उष्णकटिबंधीय घास वायु, तो इसमें कौन सा है ये बोलते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय में अगर घास पूछेगी कौन कौन है, तो लानोस का नाम सुने होंगे, कैंपोस घास का नाम सुने होंगे। तो ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा, लानोस और कैंपोस घास जो है किस वायु में पाई जाती है या कौन से जैव क्षेत्र में पाई जाती है? तो हम बताएंगे भाई उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय घास वायु में पाई जाती है। हर ढंग से बोल रहा हूँ, वायु को जैव क्षेत्र बोलते हैं, बार बार अब नहीं बोलूंगा। कौन सी प्रजाति जो है एक बड़े निवास स्थान जो है पर रहती है तथा समानता प्रवासी होती है, समान रूप से प्रवासी होती है। ये बताइए कौन सी प्रजाति है एक बड़े निवास स्थान पर रहती है? तो हम बताएंगे अम्ब्रेला प्रजाति जो है। तो अम्ब्रेला प्रजाति जो हैं एक बड़े निवास स्थान पर रहते हैं तथा ये समानता प्रवास करते हैं, प्रवासी होते हैं। वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ है, पतझड़ वन है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अगर सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पूछे तो पतझड़ वन टिक लगा के आ जाइएगा। अनुकूलतम वायुम जिसे ऑप्टिम वायुम बोला जाता है। अनुकूलतम और वायुम या अनुकूलतम जैव क्षेत्र बता दीजिए कि किस वायुओं में पाई जाती है? तो हम बताएंगे आयनवर्ती सदाबहार वन, जो वर्षा वन होते हैं उस क्षेत्र में पाई जाती है। आयनवर्ती सदाबहार ये वर्षा वन वायुओं बोला जाता है। अगर पूछे कि हाथी घास जिसे एलिफेंट ग्रास बोलते हैं किस वायुओं का एक प्रमुख घास है, मतलब जैव क्षेत्र का प्रमुख घास है, तो हम बताएंगे सवाना जो वायुओं है या सवाना जैव जो क्षेत्र है उसका एक प्रमुख हिस्सा है, घास है, जिसे हम हाथी घास के नाम से जानते हैं। तो सवाना वायुओं लगा दीजिएगा। अगर पूछे कि किस वायुओं में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या जो है किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल वायुमास और जातियों के संगठन पर करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बोल दीजिए, आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर, ग्रोथ, बायोमास, स्पीसीज बोल दीजिए, एक ही साथ जोड़ दीजिए इसको। समझ सवाल है कि विश्व के किस बायोमास को प्रमुख अन्न भंडार दुग्ध बोलते हैं? व्यवसाय का केंद्र है, दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास बायोमास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोमास कहा जाता है। स्टोन प्रजातियों, की स्टोन प्रजातियों मतलब जिसे की स्टोन स्पीसीज बोला जाता है, का संरक्षण करना आवश्यक है। तो देखिए, परितंत्र की अन्य प्रजातियों की या प्रजातियां जो होती है, स्पीसीज जो होती है, कि स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। मतलब परितंत्र की जो अन्य प्रजातियां होती है, इकोसिस्टम की जो अन्य प्रजातियां होती है, जो की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील होती है। प्रजातियों
के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है, इसलिए उनको बचाना है, बहुत ही संवेदनशील है। तो उसी को बताया गया है, उसी को की स्टोन प्रजाति में रखा गया है। की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो हम अच्छे से जानते हैं, एनवायरनमेंट पर करती है, पर्यावरण पे करती है। तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के जो है अंतर संबंध पर करती है। मतलब अजैविक एवं जैविक कारकों का अंतर संबंध होना जरूरी है पर्यावरण के। तो यहाँ पर दिख गया पर्यावरण के भौतिक, हम यहाँ पर पर्यावरण का जैविक और अजैविक कारक एवं जैविक कारक का अंतर संबंध बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, भौतिक एवं जैविक कारकों का संबंध होना जरूरी है। तो हो सकता है यहाँ पे भौतिक की जगह पे अजैविक दे दे, तो गलत नहीं है। अब देखिए पर्णपाती वन की बात करते हैं। पर्णपाती वन जो है किस प्रकार के वायुओं में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन वायु में पाए जाते हैं। पर्णपाती अगर वन पूछे ना तो हम बताएंगे मानसूनी वन जैव क्षेत्र में पाया जाता है जी, है ना? पाया जाएगा, नम जाएगा, क्यों नहीं पाया जाएगा? आपको किस तरह का कंटेंट लग रहा है ये जरूर बताइएगा। अगर पूछेगा दो विभिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित जो है संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो हम बताएंगे इकोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है जी। देखते हैं, अगर पूछे सर्वप्रथम परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो हम बताएंगे एल्टन ने की थी। और क्या परिस्थितिकी तंत्र वही परिस्थितिकी स्तूप की अगर बात करें, परिकल्पना कौन दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। भारत के किस क्षेत्र को परिस्थितिकी उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी थी? तो पश्चिमी घाट को दी थी। तो भारत का कौन सा क्षेत्र है पता है? पश्चिमी घाट। उसको क्या कर दिया गया, क्या संज्ञा दिया गया, क्या बताया गया है? तो ये जो है ना इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जी, मतलब परिस्थितिकी उष्ण स्थल है। सब शब्द बोलता हूँ, ठीक है, जी है, ये सब शब्द जो है थोड़े से माइंड में आता है और ये जो है आपको थोड़ा सा फन देता है, इसलिए ये शब्द यूज करता हूँ, अन्यथा मैं नहीं करता। बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए पर्णपाती वन को इंग्लिश में वहां पे दे दे, तो आपको क्या बताना है? डेसिडुअस फॉरेस्ट बता दीजिएगा, ठीक है? तो डेसिडुअस फॉरेस्ट बोला जाता है, वो मानसून वन में आता है, मानसून वन वायोम्स में आएगा, और इसी को हम वायोम्स को जैव क्षेत्र बोलते हैं। देखिए संक्रमण मंडल होता है, ट्रांसलेशन जोन कह दीजिए या इन्फ्लेशन जोन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरह से आपका जो है इंग्लिश में शब्द है और कुछ नहीं है, और समझ गए। और ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पढ़ेंगे उसको भी कि कौन कौन आता है, क्या क्या नहीं आता है। ये हो गए हमारे वायोम और जैव मंडल। नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं हम जैव विविधता, जिसे बायोडायवर्सिटी बोलते हैं।